दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मैं नवंबर के महीने के करंट अफेयर लेके आया हूँ। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बने हैं उनके बारे में मैं लेके आया हूँ डिटेल्स पूरी। तो देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च करी है। तो हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। तो हाइड्रोजन संचालित बसें हैं, क्या होता है, हाइड्रोजन की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है और ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। तो यहाँ पे जिस देश का नाम, इसका नाम स्कॉटलैंड। अगर बात करते हैं स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या, एडिनबर्ग है। और देखते हैं, देखिए ये स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है, ये ब्रिटेन के पास पड़ता है। देखिए, ब्रिटेन का ही हिस्सा है स्कॉटलैंड। अगर बात करते हैं इंग्लैंड की, तो ये इंग्लैंड है हमारा। और इंग्लैंड में अगर देखिए, इंग्लैंड में हमारा इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड हो जाता है तो उसको ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटेन किसको बोलते हैं, हमारा इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ऐड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन। और अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो उसमें जो नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट होता है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स तो होंगे ही होंगे, और नॉर्दर्न आयरलैंड भी होंगे। ये इंग्लैंड का झंडा है, ये ब्रिटिश फ्लैग का झंडा है, और ये हमारा यूनाइटेड किंगडम का झंडा है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो एनसीसी की बात करते हैं तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी, 16 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। इस समय डीजी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा हैं। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्र अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया। तो हमारा अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस जो मनाया गया, ये मनाया गया 20 नवंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, 20 नवंबर याद रखिए। और इसकी थीम क्या, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द एफ काफ्टा एरा, ठीक है। तो बात करते हैं एफ काफ्टा। देखिए, ये एफ काफ्टा जो है हमारा, ये एरा, इसकी थीम जो थी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द एफ काफ्टा एरा, ठीक है। तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो बात करते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहते हैं, अंधेरा महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए बात करते हैं। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो, ठीक है। ये देखते हैं। और ये अफ्रीका के बाद ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये यहाँ पे ये पड़ता है मेडा गास्कर पड़ता है, जो कि गरीबी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे मेडागास्कर की बात क्या करते हैं, यहाँ पे लोग मिट्टी की रोटियां बना के खाते हैं नमक डाल के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय नवजात से सप्ताह 2020 की स्थिति से कब तक मनाया गया। तो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह जो हमारा मनाया गया है, ये हमारा मनाया गया है 15 से 21 नवंबर के बीच में। और अगर बात करते हैं तो इसकी थीम क्या थी, हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। तो इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन किया था हर्षवर्धन जी ने। हर्षवर्धन कौन है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इससे सम्मानित किया जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे कौन है, ये हमारे हैं, ये रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे हैं, ये इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और इन्होंने 75 से अधिक पुस्तकों का विमोचन मतलब लेखन किया है, ठीक है। और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इससे पहले प्रसून जोशी, जावेद अख्तर जैसे नामचीन हस्तियों को भी मिल चुका है। बात करते हैं भारत का मास गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है। तो भारत का मास गार्डन उत्तराखंड में विकसित किया गया है। तो उत्तराखंड, देखिए ये देखिए मास गार्डन क्या है, ये जल से संबंधित है। बात करते हैं हमारे वाटरमैन ऑफ इंडिया की। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया हमारे कौन है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। तो इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, राजेंद्र सिंह, आप याद रखिएगा, जैसे ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस तारीख को अपना 240वां इंजीनियर कोर दिवस मनाया। तो इंजीनियर कोर दिवस हमारा भारतीय सेना ने मनाया 18 नवंबर को। और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सिम्बेक्स 20 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
तो यहाँ सिम्बैक्स हमारा सिंगापुर के साथ है, ठीक है। और बाकी सिंगापुर के बारे में बात करते हैं, इंडिया सिंगापुर के बाद में। और यहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है सिट मैक्स, तो सिट मैक्स के बारे में बता दूँ। सिट मैक्स जो हमारा होता है, सिट मैक्स एक्सरसाइज होता है भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है, ठीक है। तो सिट मैक्स अभ्यास भी आपको याद रखना है। सिट मैक्स और सिम्बैक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। और सिम्बैक्स देखिए, सिट मैक्स भारत सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना का ही ये अभ्यास है, ठीक है। और ये इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, तो अंडमान सागर में ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल 2020 का खिताब जीता है। तो एटीपी टूर फाइनल 2020 का खिताब जो जीता है, वो जीता है डेनिल मेदवेदेव ने जीता है, ठीक है। डेनिल मेदवेदेव रशिया के खिलाड़ी हैं और डोमिनिक थीम को इन्होंने हराया है। और बात करते हैं एटीपी की, तो एटीपी के जो अध्यक्ष हैं इंडिया के, अगर बात करते हैं जो भारतीय टेनिस संघ के, उसके अनिल जैन है। और अगर विदेश की बात करते हैं तो डेविड हैगर्टी है, ठीक है। और इसके चेयरमैन इस समय एंड्रयू गोदेजी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीतीश कुमार ने बिहार के किस नंबर के राष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार 37वें सीएम बने हैं। नीतीश कुमार के बारे में बात करते हैं, तो नीतीश कुमार एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और बात करते हैं अगर एनडीए की, यहाँ पे एनडीए की 125 सीट आई है। अगर बीजेपी की बात करें तो 74 सीटें आई हैं। आरजेडी की बात करते हैं 75 आई है। जेडीयू की 43, कांग्रेस की 19, और बाकी इंपॉर्टेंट इसमें बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी है। और आप कंबाइंड भी याद कर सकते हैं 125, 110 और 8। और बात करते हैं टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है। तो ये रस्किन बॉन्ड को मिला है। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी बुक लिखी। रस्किन बॉन्ड ने सात खून माफ, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लैक कैट, जुनून, एक था रस्टी, ये सब बुकें लिखी हुई हैं, ठीक है। और अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इस टाइप की भी एक बुक लिखी हुई है। इको वॉरियर ऑफ इंडिया भी इनको इको वॉरियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। इको वॉरियर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, रस्किन बॉन्ड को। और ये इंडिया के हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा इनके नाम से। आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हील अवार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। देखिए आयुर्वेद अगर बात करते हैं आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है। ए फॉर होता है आयुर्वेद, वाई फॉर योगा व चिकित्सा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। होम्योपैथी के जनक कौन है, हैनीमैन। होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब मनाया जाता है हमारा। राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह हमारा मनाया गया है 16 से और 22 नवंबर तक। इसकी थीम क्या थी इस बार, इसकी थीम थी फार्मास्टिक्स फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। और ये हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में एनपीडब्ल्यू इसका आयोजन करती है। 2022 के व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो यहाँ पे भारत का स्थान रहा है 77th। व्यापार जो भी मतलब जो बिजनेस में मतलब व्यापार रिश्वत जोखिमों की जो मतलब ब्राइबरी रिस्क होती है, उसमें भारत का स्थान क्या है, 77 है। अगर पहले स्थान पे बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया की, और सबसे जो लोवेस्ट रैंक आई है जो मतलब अच्छी मानी जाएगी वो डेनमार्क और नॉर्वे की है, ठीक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट देखिए डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में ये सबसे कम है। और उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान में सबसे ज़्यादा है, इसमें 194 देश आए थे। और देखिए जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं विनय सीतापति, ठीक है। विनय सीतापति आप ऐसे याद रखिए। देखिए अभी राम जी का मंदिर बन रहा है, नहीं बन पाया, उसके पहले सीता जी, ऐसे याद रख लीजिए रिलेट करके, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक है प्रेम प्रकाश झा। ये देखिए ये बुक भी है, इसके लेखक कौन है, प्रेम प्रकाश झा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इस किताब में क्या है, नई किताब में 1962 की जंग के बाद उधार लेके सेना में सुधार किया गया था। इसमें इस किताब में खुलासा किया है इन्होंने रिपोर्टिंग इंडिया के में, ठीक है। उसके बाद देखिए तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह 3 बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो ये क्वेश्चन सबको पता है,
असम के ही बने हैं, ठीक है। बंदे उत्कली जननी जो उड़ीसा का राष्ट्रगान है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंदे उत्कली जननी ये उड़ीसा का राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा लिखा गया है। और ये 9वीं और 10वीं, ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये बंदे उत्कली जननी 9वीं और 10वीं के उड़ीसा के बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोनार झील जिसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया महाराष्ट्र के किस राज्य में? तो लोनार झील की बात करते हैं, ये रामसर साइट घोषित हुई है, ये बुलढाना ज़िले में, ये महाराष्ट्र के कहाँ पे? बुलढाना ज़िले में है। और बात करते हैं अगर ये हमारे इस समय 41 रामसर साइट है। 1971 में ईरान में एक रामसर जगह है जहाँ पे इसका कन्वेंशन हुआ था, जो कि हुआ था 2 फरवरी 1971 में हुआ था। तो इसलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की तरफ से पहली जो हमारी मतलब जो रामसर साइट बनी थी वो कौन सी बनी थी? चिल्का झील। ये इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील कब बनी थी? 1981 में बनी थी। और इसके साथ साथ एक सूर सरोवर कीथम लेक है जो कि हमारी उत्तराखंड में पड़ती है, उसको भी रामसर साइट का दर्जा मिला। इससे पहले अगर बात करते हैं तो नहीं, जो हमारी कीथम लेक है वो आगरा में है। और बात करते हैं अगर कब्रताल जो कि बिहार में एक आसन, जो इससे पहले जो वेटलैंड थे वो उत्तराखंड में पड़ता है। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। इस साल 4 जगहों को हमारी किसको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो देखिए, एक तो हो गई हमारी लोनार झील। लोनार झील को बोलते हैं कि ये जब एक एस्टेरॉयड आया था, मतलब धरती पे एक एस्टेरॉयड टकराया था, उसकी वजह से गड्ढा हो गया तो वहाँ पानी भर गया, तो ये लोनार झील बन गई। इतनी बड़ी झील बन गई लोनार झील। और लोनार झील के साथ साथ सूर सरोवर कीतम जो कि हमारा उत्तर प्रदेश के आगरा में है, उसको भी रामसर साइट का दर्जा मिला। दोनों को एक साथ मिला। इससे पहले 2 लोगों को एक साथ और मिला था, वो थी हमारी कबरतल जो बिहार में पड़ती है, और आसम जो हमारी उत्तराखंड में पड़ती है। और बात करते हैं पहली अगर रामसर साइट की, तो वो हमारी कौन सी थी? वो हमारी थी चिल्का, जो कि उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसे संगीत कला केंद्र अवार्ड में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सम्मानित किया गया है नसरुद्दीन शाह को, ठीक है। नसरुद्दीन शाह को इसमें सम्मानित किया गया है। और ये इस जो पुरस्कार थे वो थिएटर पे केंद्रित थे, ठीक है। चक्रवर्ती गति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो ये गति का जो नामकरण किया गया है ये भारत के द्वारा किया गया। ये भारत ही का वर्ड है तो भारत के ही द्वारा किया गया। ये तूफान आया कहाँ? ये तूफान आया है दक्षिण पश्चिम अरब सागर में आया था। ये अभी तमिलनाडु और पौंडीचेरी तट पे आ रहा है, ठीक है। और ये अब तक आ चुका है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चक्रवात तूफान निवार जिसके तमिलनाडु में आने की संभावना है, उसका नाम किस देश ने रखा है? तो निवार नाम रखा है ईरान ने। तो आप देखिए, यहाँ भी रहा आ रहा है, यहाँ भी रहा आ रहा है, तो आप याद रखिए निवार, ईरान और निवार, ठीक है। निवार और ईरान। तो बात करते हैं निवार के बाद अब तमिलनाडु और केरल पे मंडरा रहा है चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा। निवार आ चुका है, बुरेवी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो ये बहुत ही कम उम्र की है। इनका नाम है अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता कितने साल की? 6 से 7 साल की। और ये हमारे राष्ट्र कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की 7 साल की पड़पोती हैं। और इन्होंने एक 7 साल में ही मतलब किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की ये पड़पोती हैं। इनका नाम क्या है? अभिजीता गुप्ता, ठीक है। किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है? TX2 यानी T×2, ठीक है। T×2 कहाँ मिला? ये अपने उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसको ही मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला सैंडलवुड जो संग्रहालय है वो स्थापित किया गया हमारा मैसूर ज़िले में। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और बात करते हैं अगर कर्नाटक की, तो
कर्नाटक में ही ये वुड बना है। तो ये चंदन की लकड़ियाँ मतलब ज़्यादा पाई जाती हैं इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय विमान प्राधिकरण AAI विमान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 को कब से कब तक मनाया गया? तो यहाँ पे मनाया गया है इस 23 से 27 नवंबर के बीच में मनाया गया है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं AAI के, ये कौन है? श्री अरविंद सिंह है। और देखिए इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? हरदीप एस पुरी हैं। और अजय यादव क्या है? इसके निजी सचिव हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह है। तो आपको हरदीप सिंह पुरी जी का नाम याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और बात करते हैं डगलस स्टुअर्ट को उनके किस उपन्यास के लिए मैन बुकर प्राइज़ मिला है? तो यहाँ पे शग्गी वैन है। शग्गी वैन के लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला है। मैन बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़ में डिफरेंस होता है। और बात करते हैं, देखिए बुकर प्राइज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी है। और मैन बुकर प्राइज़ के लिए क्या होता है? कोई भी बुक हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको दिया जाता है। ठीक है, मैन बुकर प्राइज़ में, बुकर प्राइज़ में नहीं ऐसा है। ठीक है, शग्गी वैन। देखिए 2008 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? अरविंद अडिग को भी दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ये अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है, मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए। और बात करते हैं, यह पुरस्कार 5 ये तो देखिए इससे पहले किसी से मिला? VS नायपाल, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी और किरण देसाई को मिला है। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि किस चैलेंज के संस्थापक पेट क्विन का निधन हो गया? तो पेट क्विन ये एक बीमार आदमी थे। इनको कौन सी बीमारी थी? इनको एक अजीब सी बीमारी थी। लेकिन ये जो चैलेंज है इसका नाम है की आइस बकेट चैलेंज। तो आइस बकेट चैलेंज से क्या किया था इन्होंने? मतलब खूब पैसे इकट्ठे किए थे और जो इस बीमारी से मतलब पीड़ित थे उनको उनके इलाज के खर्चे के लिए पैसा वहाँ से इकट्ठा किया था। तो इसमें क्या होता है? ये ALS बीमारी है। ये बीमारी का इस फुल फॉर्म क्या है? ALS का एमियोट्रोफिक लेटरल सेल स्क्लेरोसिस नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है। इसमें मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और फिजिकल मूवमेंट होने में भी दिक्कत होती है। यह बहुत ही कम लोगों को होती है। आंग सान सू की जिन्हें म्यांमार के चुनाव जीते हैं किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो देखिए आंग सान सू की ये जो हमारी है ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से संबंधित है। ये इनकी पार्टी का नाम है। और बात करते हैं म्यांमार की पुराना नाम क्या था? म्यांमार का बर्मा था। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नाय पी। ठीक है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। तो ये शशि थरूर आप याद रखिएगा। शशि थरूर को इंग्लिश लैंग्वेज में पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं इसमें अंग्रेजी भाषा कैटेगरी में इन्हें एरा ऑफ डार्कनेस बुक भी इन्होंने लिखी थी। और इस बार इन्हें क्या मिला है? अगर कोई पुरस्कार भी मिला है। और ये कांग्रेस के लीडर भी हैं। और साहित्य अकेदमी का अंग्रेजी पुरस्कार मिला। इनकी अन्य बुक है वाई आई एम हिंदू, द हिंदू वे, इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़म, द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, जो कि मोदी के ऊपर है, उन पे बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मछली पालन पर मनाया जाता है। ये हमारा मनाया जाता है, मत्स्य दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। अगर बात करते हैं ओफियोलॉजी, तो सर्पों का अध्ययन कहलाता है, सांपों का अध्ययन। इक्वेथोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। देखिए मछली पालन को हम लोग कहते हैं पिसीकल्चर। और और इक्वेथोलॉजी कहते हैं मछलियों का अध्ययन। तो आपको यहाँ ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए कि देखिए एक ट्रिक बता देता हूँ। मछली पालन देखिए पीसी आ रहा है ना, पीसी। ठीक है, तो पी हो गया प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा क्या है? मछली पालना उनका मतलब शौक एक तरीके से, जैसे क्या होता है इंसानों को पालने का शौक होता है। तो आपको यहाँ से बता दिया। और इक्वेथोलॉजी यानी पानी, पूरा पानी में मछली रहती है ना, तो मछलियों को दूर से देख के अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, हर्पेटोलॉजी सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन कहलाता है। देखिए FLO क्या है? FLO जो खबरों में था, ये किसकी संगठन की महिला इकाई, मतलब संगठन की महिला इकाई, तो फिक्की की है। FLO का फुल फॉर्म क्या है? फ्लिकिंग लेडी ऑर्गेनाइजेशन। तो फिक्की की बात करते हैं, अगर फिक्की की बात करते हैं तो चेयरमैन संगीता रेड्डी है। इस समय 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के कहने पर हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री। तो ये बहुत ही पुराना संगठन है। और
फिक्की की जीपी बिरला और पुरुषोत्तम, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और इसकी स्थापना किसके कहने पे हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी फिक्की की महात्मा गांधी के कहने पे हुई थी 1927 में। पद्मश्री सम्मानित अर्जुन प्रजापति का निधन हो गया, ये कौन थे? देखिए इनका निधन कोरोना से हुआ है। और ये जो थे ये एक मूर्तिकार थे, ठीक है। ये देखिए ये कितनी अच्छी मूर्ति बना रहे हैं। अब बात करते हैं हाल ही में जारी की गई लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक किताबों में किस नेता के भाषणों का संकलन है? तो यहाँ पे जो संकलन है वो देखिए रामनाथ कोविंद के है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रिपब्लिक एथिक मतलब एक तरीके से बात कर सकते हैं कि रिपब्लिक मतलब इस समय सबसे बड़े रिपब्लिक में कौन है? वैसे तो राष्ट्रपति ही बोल सकते हैं ना, सबसे फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। लोकतंत्र क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो रामनाथ कोविंद जी के भाषणों का संकलन है, ठीक है। और सुदीप त्यागी जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा करी है, ये किस खेल से संबंधित है? देखिए ये कि हमारे क्रिकेट से संबंधित है। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 नवंबर को। इसकी थीम क्या थी? ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 25 नवंबर को हिंसा के लिए, महिलाओं के हिंसा के खिलाफ दिवस मनाते हैं। और नवंबर महीने को किस कैंसर के जागरूकता के महीने के तौर पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फेफड़ों के कैंसर के लिए, ठीक है। देखिए ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब होता है हमारा? 7 नवंबर को मतलब होता है। और वैसे वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है हमारा? 4 फरवरी को होता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे, उसके 2 दिन बाद हमारा होता है कैंसर के लिए, ठीक है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे? तो देखिए मोदी जी ने भी लग रहा है वेब सीरीज देख ली है मिर्जापुर, तो यह मिर्जापुर और सोनभद्र 2 जिले हैं। अभी सोनभद्र में सोने की भी खोज के लिए खुदाई की गई थी, लेकिन कोई सोना नहीं निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये देखिए बांग्लादेश का एक लड़का है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शादात रहमान। तो इसको सम्मानित किया गया। देखिए ये पीछे मलाला यूसुफ की भी हैं, जिनकी बुक क्या थी? मलाला यूसुफ जैद की बुक थी जिनका नाम था वी आर डिस्प्लेस्ड। तो ये भी आप याद रखिए। तो शादात रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये बांग्लादेश के, इन्होंने साइबर क्राइम रोका है। और बात करते हैं किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान लॉन्च किया है, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, एचडीएफसी। और हसमुख भाई पारिक इसके क्या है? संस्थापक थे। और सीईओ इसके कौन है? आदित्य पुरी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मतलब मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, ठीक है। एचडीएफसी बैंक याद रखिएगा। और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को किस राज्य का चुनाव आयोग का राज्य आइकन बनाया गया? तो ये पंजाब का बनाया गया, ठीक है। और देखिए अब देखिए मतदाता बता देता हूँ। मतदाता दिवस हमारा 25 जनवरी को मनाते हैं। इस समय देखिए जो सुनील अरोड़ा हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और अशोक लवासा और सुशील चंद्र इनके मतलब जो अंडर में काम करते हैं, ठीक है। और चुनाव से संबंधित जो हमारा आर्टिकल है वो अब देखिए संविधान के भाग 15 में चुनाव के बारे में बोला गया है। और 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्याख्या करी गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान का अनुच्छेद 324 आपको याद रखना है। 324 चुनाव के लिए संबंधित है, और इसका भाग कौन सा है? 15 भाग है, ठीक है। देखिए बोसकियाना किताब जो कि एक हिंदी पुस्तक है, ये किसके जीवन पर आधारित है? ये देखिए गुलजार की किताब है, ठीक है। बोसकियाना गुलजार जी की किताब है। किस राज्य ने 15 नवंबर 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पे 15 नवंबर को देखिए 15 नवंबर 2020 को जो स्थापना दिवस है झारखंड ने मनाया है। देखिए 28वां राज्य जो हमारा बना था, 28वां राज्य देखिए हम 28वां राज्य हमारा झारखंड बना था, 26वां हमारा छत्तीसगढ़ बना था। देखिए ऐसे याद रखिए 26 में 10 जोड़ दिया तो छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। 27वां हमारा उत्तराखंड बना था, और 28वां हमारा झारखंड बन गया था। तो देखिए 26वां जो छत्तीसगढ़ था वो हमारा 1 नवंबर को बना था,
और 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड बना था, यूपी से अलग हुआ था 27वां राज्य। और 15 नवंबर सन 2000 को, एक ही साल में बने थे और एक ही महीने में, ये 3 दिन, तो मतलब एक महीने में 15 दिन के अंदर ही बन गए थे, ठीक है। झारखंड हमारा 28वां राज्य है। उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो देख, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और चंडीगढ़ की बात करते हैं, इसकी स्थापना भी 1 नवंबर को हुई थी। दादरा नागर हवेली, देखिए, दमन एंड दो 26 जनवरी 2020 को हुई थी, ये याद रखना है। दादरा और नागर हवेली को मतलब एक कर दिया गया, ठीक है। और बात करते हैं लद्दाख की 31 अक्टूबर 2019, जम्मू कश्मीर भी 31 अक्टूबर 2019 को ही बना था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ। पीजी काकोडकर जिनका निधन हो गया, ये किस बैंक के पूर्व चेयरमैन थे? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन थे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। और इसके अध्यक्ष कौन है इसमें? दिनेश कुमार खारा। और बात करते हैं इसके मुख्यालय का, इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखिए, दिनेश कुमार खारा ने किसका लिया स्थान? रजनीश कुमार का। और बात करते हैं, देखिए ऐसे याद रखिए, खारा खरे खरे नोट निकालता है ना एसबीआई, तो दिनेश कुमार खरा हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस किस मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर मसौदा अधिनियम को 13 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया है? तो यहाँ पे ये जो मंत्रालय है, इसका नाम है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं हमारे, उनका नाम क्या था? उनका नाम गंगवार जी हैं एक, उनका नाम, और ये बरेली के सांसद हैं। तो ये नाम है इनका, ये गंगवार जी हैं। इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, गंगवार सरनेम याद है। तो देखिए, मुख्यालय इसका कहाँ है? आईएलओ का इसका मुख्यालय, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके संस्थापक पेरिस शांति सम्मेलन ने इसको स्थापना किया था। इसकी स्थापना और तारीख क्या थी? 1919 है। इस समय इसके महानिदेशक कौन है? गाय राइडर हैं। तो गाय श्रम करती है, ऐसे याद रखिए, गाय राइडर। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस सप्ताह किस तारीख से कब तक मनाया जाएगा? तो ये हमारा मनाया जाएगा 18 से 24 नवंबर तक के बीच में मनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए, ज़्यादातर लोग इससे अनजान रहते हैं कि किसी तरह का संक्रमण होने पे मतलब कुछ भी मतलब मनमर्जी से खाने लगते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस देना है कि बैक्टीरियल जो भी बीमारी है वो ना हो जाए इन लोगों को, ठीक है, लोगों को ना हो जाए। और इसका स्लोगन क्या था? एंटी माइक्रोबियल हैंडल विथ केयर, ठीक है। इसका जो स्लोगन था ये था। और इसकी जो थीम थी, क्या थी? यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैनुअल मेरिनो जिन्होंने देश में अशांति के कारण इस्तीफा दे दिया, अपने देश में अशांति के कारण इस्तीफा दे दिया, ये किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति थे? तो ये पेरू के थे। बात करते हैं पेरू की, तो पेरू देखिए पैसिफिक ओशियन के किनारे हैं। और बात करते हैं, ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये बोलाविया है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में, ठीक है। और बात करते हैं किस देश के खिलाड़ी जोवियर माशेरानो ने फुटबॉल से सेवानिवृत्त होने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा करी अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना ने घोषणा करी है, अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। तो मिर्गी क्या है? मिर्गी दिमाग पे असर डालती है, ठीक है। तेल पाम ऑयल पाम परियोजना जो हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू गई है? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई है पाम योजना, ये है मणिपुर में। और बात करते हैं चंद्रावती, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की महिला सांसद थी? ये पहली महिला सांसद थी हरियाणा की, ठीक है। हरियाणा की चंद्रावती पहली महिला सांसद थी, आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? नेचुरल होम्योपैथी डे 18 नवंबर को मनाया गया, ठीक है। जेरी जॉन रॉलिंस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये घाना देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये घाना, देखिए घाना आपका ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप के ही पास में ही है।
देखिए अजय कुमार को किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को देखिए अजय कुमार को अगर नियुक्त किया गया तो अजय कुमार को युगांडा के देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। और बात करते हैं ये अजय अगर बात करते हैं युगांडा की राजधानी की, युगांडा की राजधानी कंपाला है, रवांडा की राजधानी किगाली है, तंजानिया की राजधानी डोडोमो है और कांगो की राजधानी किंशासा है। किंशासा कांगो की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया का विषय सम्मेलन क्या था? तो इसका विषय सम्मेलन था इमर्जिंग ट्रेंड इन अर्बन मोबिलिटी, ठीक है। तो ये हरदीप सिंह पुरी लग रहे हैं मुझे, अर्बन मिनिस्टर हैं शायद इस समय, ठीक है। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आसिफ बसरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध एक्टर थे, इनको आपने कई वेब सीरीज में भी देखा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माया संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो माया संधू हमारी ये बनी है, ये माया संधू बनी है मालडोवा की बात करते हैं। माल्टा की देखिए मैंने यहाँ सबसे लाइन से बता रहा हूँ। माल्टा की राजधानी क्या है? वैलेटा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और मालडोवा की राजधानी चिशिनाओ है, ठीक है। चिशिनाओ देखिए तरीका बता रहा हूँ। माल्टा मतलब माल मतलब क्या होता है? पैसा, माल्टा। और वॉलेट होता है ना, वॉलेट का पर्स, तो उससे यहाँ की राजधानी बन गई यूक्रेन। देखिए यूक्रेन मतलब आप जब क्रेम मतलब अगर बात करते हैं रोमानिया की, पहले बात करते हैं तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। रोमानिया मतलब रोमांस, और रोमांस का बुखारेस्ट, बुखार है तो रेस्ट कर लो। और मालडोवा मतलब मालडोवा, चिशिनाओ मतलब मालडोवा, यानी मतलब ये जब चिशी मतलब चिशमिश होती है ना, चिशमिश एक तरीके से बोलते हैं, तो डूब जाते हैं उसमें, इस तरीके याद रख सकते हैं। और यूक्रेन की आपको कीव याद रखनी है, जैसे आप ये याद रख लीजिए यूक्रेन की कीव। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ। एचडीएफसी में म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात हो रही है, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में है तो नवनीत मुनोट है, ठीक है। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वार्षिक शब्द घोषित किया? तो यहाँ पे लॉकडाउन को घोषित किया कोलिंस ने, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा, रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशिधरन कल्लीन कील, ठीक है। शशिधरन कल्लीन कील, आपको ये याद रखना है। ट्रांसजेंडर वाली बुक है शशि राम रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, शशिधरन कल्लीन, ठीक है। मृदुला सिन्हा जिसका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य की पहला उप महिला राज्यपाल थी? तो ये राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा। तो ये राज्यपाल थी गोवा की। तो अगर बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो 55th का अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1986 में हुआ था हमारा। और ये क्या था कि इसमें अरुणाचल प्रदेश को तो था, उससे 24वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। और अगर बात करते हैं 56वां बना था, तो 56वें आर्टिकल के तहत हमारा 56वें संविधान संशोधन के तहत जो 1987 में हुआ था, उसके तहत हमारा गोवा और दमन दीव को क्या बनाया गया था? यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और फिर गोवा क्या हुआ था? 25 स्टेट बना था हमारा 56 अमेंडमेंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा 56वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत गोवा हमारा 25वां राज्य बना था, और दमन द्वीप को अलग करके हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया था, ठीक है। और बात करते हैं 55वां, तो 55वां हमारा किससे रिलेटेड था? अरुणाचल प्रदेश से था, उसको राज्य का दर्जा मिला था। तो गोवा याद रखना है 25वां। और हमारा बात करते हैं 26, 27, 28 हमारा कौन था? 26वां हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, 10 कम कर दो 36 से, और 27वां हमारा हो गया 9 नंबर को हमारा कौन सा था?
9 नवंबर को हमारा था, देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड हो गया था, 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। 1987 और 1986 55 अमेंडमेंट और 56 अमेंडमेंट को अलग अलग याद रखने हैं। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है 13 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को किस विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया। तो आदमकद मतलब होता है कि ये मनुष्य, मतलब जो हम लोगों की हाइट है नेचुरल हाइट के मतलब उतनी हाइट हो। तो ये JNU विश्वविद्यालय में किया है, तो ये न्यूज़ में भी आया था जब मूर्ति तोड़ी गई थी, उसकी दोबारा उद्घाटन हुई है, ठीक है। और बात करते हैं ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए किस राज्य में भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है गोवा राज्य में। तो देखिए अगर बात करते हैं हमारा कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट है, तो ये एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, जिसकी स्थापना क्या हुई थी 2009 में हुई थी। इसके साथ इसका टाई अप हुआ है, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है, हमारे ऊर्जा मंत्री RK सिंह है, ठीक है। उसके बाद मुंबई के मझगांव पर भारतीय नेवी की पांचवी किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है, तो यहाँ वजीर को लॉन्च किया गया, वजीर को लॉन्च किया गया, वगी, तो ये गलत हो गया, वजीर है। भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है जिसे शामिल किया गया है, ठीक है। मासातोशी कोशिबा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, इनको देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने देखिए ये फिजिक्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यूट्रॉन को डिटेक्ट किया था, ठीक है। जो न्यूट्रॉन स्टार होता है उसके बारे में डिटेक्ट किया था। देखिए आई एम नो मसीहा, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक है सोनू सूद। किस राज्य ने देश में लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों MSME के तहत रोजगार प्रदान करने वाले राज्य में 5वां स्थान हासिल किया, तो 5वां स्थान हासिल किया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य ने हासिल किया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य ने यहाँ पे 5वां स्थान हासिल किया है। और बात करते हैं अगर पहला स्थान की, तो पहला स्थान है MP, दूसरा गुजरात और तीसरा है तमिलनाडु और चौथा महाराष्ट्र। तो पहला देखिए MP, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु और चौथा महाराष्ट्र। तो यहाँ UP की बहुत तारीफ हो रही कि पाँचवीं रेंज में आया, ठीक है। और बात करते हैं किस देश ने साल 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध करने का फैसला लिया है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिटेन में जो है पूरा मतलब बैन हो जाएंगी 2030 से, कोई नई गाड़ी नहीं बिकेंगी, ठीक है। गाड़ी चलेंगी लेकिन बिकेंगी नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए माझी भित्त मेरी दीवार पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र दर्डा, ठीक है। ये इसके लेखक हैं, ये इनकी बुक है और ये इनकी पिक है। तो इसके लेखक कौन है, राजेंद्र दर्डा, आपको याद रखना है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में फ्लीट्स नामक फीचर लॉन्च किया, तो फ्लीट्स नामक फीचर जैसे आप फेसबुक में व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, वीडियो डालते हैं, उसी टाइप का है फ्लीट्स। ये ट्विटर पे है, ठीक है, कि ट्विटर ने लॉन्च किया। मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है, तो वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है मैक्सिको को। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में मैक्सिको को नामित किया गया है, ठीक है। और यूनेस्को के बारे में बात करें, यूनेस्को के हेड कौन है, आंद्रे अजेलो है, ठीक है। और टाइफून वामको विच वाज इन रिसेंटली इन न्यूज़ हैज़ हिट विच कंट्री, तो मतलब किस कंट्री में आया है टाइफून वामको, तो ये आया है फिलीपींस में। फिलीपींस में क्या है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहाँ पे ADB का हेडक्वार्टर है और ये चावल के लिए बहुत फेमस है। हर साल विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस हमारा 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम का सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी थीम है, तो आपको याद रखनी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी थीम है, 19 नवंबर को मनाते हैं। हाउ टू बी अ राइटर, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड।
विश्व में शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय जो था, इसका विषय था साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ कोविड-19। तो साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ कोविड-19, ये इसका थीम था। ये आपको याद रखना है। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक योर बेस्ट डे इज टुडे। तो इसके लेखक हैं अनुपम खेर। सत्यजीत घोष, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। और रूस की किस इमारत ने एम्पोरिस 2020 स्काई स्क्रैपर अवार्ड जीता है? तो रूस की जो इमारत है, इसका नाम है लखता सेंटर ने ये अवार्ड जीता है, स्काई स्क्रैपर एम्पोरिस। तो ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो संचमान लंबू कौन थे? तो संचमान लंबू जो हमारे थे, ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, सच्चामान लिम्बू। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है माइकल होल्डिंग को नियुक्त किया गया है। ठीक है। उसके बाद विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, को प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 नवंबर को। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 17वें एशियान भारत आभासी शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? तो यहाँ पे की है वियतनाम की। ठीक है, वियतनाम के साथ करी है। अगर बात करते हैं एशियन कंट्री की, तो एशियान में 10 नेशंस हैं हमारे। और ये अगर बात करते हैं, देखिए म्यांमार से लेके पूरा ये ब्रुनेई तक जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में लोक प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? लोक प्रसारण दिवस हमारा मनाया जाता है देखिए लोक प्रसारण दिवस हमारा मनाया जाता है 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और फादर ऑफ नेशन ने 1947 से इसे मनाया था, महात्मा गांधी ने मनाया था, और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और नेक्स्ट प्रश्न है, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च करी है? तो ये पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च करी है। इसमें 20 लाख करोड़ रुपए का दिया जाएगा। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। सौमित्र चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। ठीक है। अब भारत में हर साल प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल प्रेस दिवस भारत में मनाया जाता है 16 नवंबर को। तो इसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो इसकी थीम ये थी। ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हमारा मनाया जाता है 16 नवंबर को। इसकी थीम क्या थी? टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, एक्सपेक्टेंस एंड अप्रिसिएशन ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ आवर वर्ड्स, कल्चर, आवर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड वे ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो इसकी काफ़ी लंबी थीम है, तो आपको यहाँ याद रखना है टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट, मतलब कुछ वर्ड जो है वो अलग हैं, वो याद कर लीजिए। वेज ऑफ बीइंग ह्यूमन याद रखिए, सलमान खान। सहिष्णुता दिवस। ठीक है, सहिष्णुता दिवस। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 नवंबर को किस विश्वविद्यालय के 100 साल पूरा होने पर एक स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए, तो एक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब देखिए सैनिटल 6 माइकल जो फ्रीलीच है उपग्रह है, ये किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नासा द्वारा, ये देखिए ये नासा द्वारा लॉन्च किया, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, सॉरी। तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बात करते हैं देखिए ये जो प्रश्न है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर नासा है। तो नासा के बारे में बात करते हैं। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी हमारी 1958 में हुई थी। और बात करते हैं अगर इसकी जो लॉन्च हुई थी, ये 21 नवंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ था। और ये किस रॉकेट से गया था? स्पेस एक्स फाल्कन 9, जो कि किस कंपनी का? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ था, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स के संस्थापक हमारे हैं स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? एलन मस्क है। एलन मस्क अगर हैं, तो इन्होंने ये रीयूजेबल रॉकेट पे काम कर रहे हैं। अगर बात करते हैं ब्लू ओरिजिन की, तो वो किसकी है? वो जेफ बेजोस की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्लाउस कहाँ स्थित है? तो यहाँ ये स्थित है हमारा नई दिल्ली में।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। आवास एवं शहरी मंत्रालय ने कितने शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज याद किया? देखिए, जो गरीब होते हैं, मतलब जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए एक मशीन से काम करने के लिए बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो गैस निकलती ना, जो कचरे से होती है, मीथेन ईथेन, तो उससे कई लोग मर जाते हैं, इस वजह से हुआ है। तो ये कितने शहरों में लॉन्च किया गया? ये 243 शहरों में लॉन्च किया है। 243 से मुझे 243 आर्टिकल याद आ गया। 243वां आर्टिकल जो था वो किससे संबंधित था? वो हमारा 243वां आर्टिकल मुझे याद आ रहा है, जहाँ तक शायद पंचायती राज से संबंधित है। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर से सफलतापूर्वक QRSAM प्रणाली का परीक्षण किया। QRSAM में R का मतलब क्या है? तो देखिए, यहाँ पे सारे फुल फॉर्म बताए जाएंगे, Q का मतलब भी बताया जाएगा। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसका नाम है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यहाँ R का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन। इसकी रेंज क्या है? स्ट्राइक रेंज 25 किलोमीटर। DRDO ने बनाया। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कर्नाटक ने अन्य शहरों में भी तकनीकी इकोसिस्टम के निर्माण की कौन सी पहल शुरू करी है? तो कर्नाटक ने शुरू करी है बियॉन्ड बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु के आगे भी, मतलब उसको भी डेवलप करो ना। कर्नाटक में केवल बेंगलुरु सुनाई देता है, और भी दे मतलब राज्य को सिलिकॉन सिटी, ये सब जो हैं, जैसे बेंगलुरु को बोलते हैं, तो और भी सिटीज़ को डेवलप करने के लिए बोला गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर घोषित किया है? तो यहाँ मैं फेसबुक में एक बार मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। MPL है, बायजूस है, सब MPL हो गया, बायजूस हो गया, इंडिया की तो जगह ही नहीं बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे MPL को बोला गया है। तो इससे पहले बायजूस, ये किट स्पॉन्सर हमारी हो गई MPL। और बात करते हैं बायजूस की, तो बायजूस हमारा हो गया, ये ऑफिशियल इनका क्या हुआ है, इनकी टी शर्ट पे इनका नाम लिखा रहेगा, इंडियन टी शर्ट पे। ठीक है, और बात करते हैं, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे फीफा का जो महिला विश्व कप हुआ था वो 2023 का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। और अपने इंडिया में भी होता है हीरो आई लीग जो होता है 2019-20 का। इसके विजेता कौन थे? मोहन बागान। और फार्मूला 1 के विजेता कौन थे? लुइस हैमिल्टन। इन्होंने 7वीं बार जीता है। स्नूकर की अगर बात करते हैं, स्नूकर के विजेता कौन है? रानी ओ सुलीवान। ठीक है, चलिए मैं ये कभी डिटेल में बताऊंगा। चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। ओके, थैंक यू।